12वीं क्लास के विद्यार्थी जो साइंस लिए उनके लिए भौतिकी की क्लास हम अमित सर ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। आज मेरा जो क्लास होगा वह दो समानांतर प्लेटों के बीच संधारित्र में धारिता की गणना कैसे करेंगे, इसी के सूत्र के बारे में आज व्याख्या होगी और फॉर्मूला निकलेगा बहुत सारे। आइए देखते हैं टॉपिक को। दो समानांतर पटट मतलब प्लेट, पटट संधारित्र के धारिता, इसे जानने के लिए हम दो समानांतर प्लेट लेंगे। एक प्लेट मैंने यहां बना दिया और दूसरा प्लेट मैंने यहां बना दिया। पहले को P मान लिया, दूसरे को Q मान लिया। उसके बाद हम इसे धनावेशित कर दिया। एक प्लेट धनावेशित हो जाएगा और दूसरे प्लेट को ऋणावेशित कर देंगे। अब हम इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र को दर्शा देंगे। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दर्शा दिया गया। इस पे P पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस और Q पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा द्वारा दर्शा देते हैं। और इन दोनों प्लेटों के बीच जो पृथक्कन दूरी है उसे D ले लिया गया। पृथक्कन दूरी को मैंने D ले लिया। अब इसी चीज को यहां लिटरेचर के माध्यम से भाषा में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि दो प्लेट समानांतर P और Q है जिन पर आवेश क्रमशः प्लस और माइनस है, धन और ऋण है। P पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस है सिग्मा और Q पर माइनस पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब इसी चीज को लिखेंगे। इन प्लेटों के बीच की दूरी को हम D लिखेंगे और विद्युत क्षेत्र को E लिखेंगे। इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो V होगा और प्लेटों का क्षेत्रफल मानेंगे हम A को। यहां से क्रमबद्ध करके हम लोग इन सभी बातों को जो बोल रहे हैं लिखेंगे। माना कि दो समानांतर प्लेट P और Q है, इन पर आवेश क्रमशः धन और ऋण है, यानी प्लस P पर धन है Q पर ऋण है, तथा P का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वह प्लस सिग्मा है और Q का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इन प्लेटों के बीच की दूरी D तथा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। अब हम लोग लेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट किसी दिक् स्थान का, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह किसी दिक् स्थान का विद्युतशीलता होता है, विद्युतशीलता। और सिग्मा यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम अब जानते हैं कि
ई जो है ई विद्युत क्षेत्र dv बाई dr भी एक सूत्र होता है। अल्पांश विभवांतर और प्लेटों के बीच की दूरी के अनुपात को भी विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, जहां dv को हम v विभवांतर जो है इसका v है और पृथकन दूरी जो है पृथकन दूरी d है, यानी फॉर्मूला मिला E बराबर v बाई डी। इसे समीकरण 2 कर लेंगे और इसे समीकरण 1 कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि समीकरण 2 में भी E है, समीकरण 1 में भी E है, तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 से। समीकरण 2 में v बाई डी है और समीकरण 1 में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब डी से तिरछा गुना करेंगे क्रॉस, तो सिग्मा इंटू टी बटा एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण हम 3 कर लेते हैं। तो सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये भी आ गया, विभव आ गया। लेकिन यह भी जानते हैं हम जानते हैं कि किसुन चाची भुलैली, सोनपुर के मेला में किसुन चाची भुला गुली। Q बराबर C इंटू भी, यानी Q जो है आवेश होता है, C धारिता होती है, V विभवांतर होता है दो प्लेटों के बीच। यानी किसी संधारित्र का जो आवेश होता है वह विभव के समानुपाती होता है, इसलिए Q बराबर C भी होता है। अब यहाँ पे हम V निकाल लेंगे। इस V को निकालने के लिए Q बटा C, यहाँ गुना है डॉट वाला, तो इधर आ जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र जानते हैं हम लोग, Q बटा A। तो ये दोनों जो माने हैं, ये दोनों मानों को, इन दोनों मानों को समीकरण 3 में रखने पर इन दोनों मामा को रख देंगे समीकरण 3 में। इन दोनों मानों को समीकरण 3 में रखने पर तब हम क्या देखेंगे, आइए दिखा रहे हैं कि यहाँ पे V है और V का मतलब है Q बटा C। तो यहाँ पे समीकरण 3 से आपका हो जा रहा है, समीकरण 3 से Q बटा C और सिग्मा का मतलब, ये सिग्मा का मतलब आपको मिल रहा है Q बटा A। तो ये नीचे आ जाएगा और पहले से D है, एप्सिलॉन नॉट है। Q से Q तो कटिए जाएगा एक मर्त में, तो 1 बटा C बराबर D बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिख सकते हैं। गुना में है तो उल्टा सीधा तो कर ही सकते हैं। अब दोनों तरफ उलटने पर आपको क्या मिलेगा कि C बटा 1 होगा, तो 1 से भाग करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होता है, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू A बाई D। अब C क्या है, तो संधारित्र की धारिता है। एप्सिलॉन नॉट 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। A जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है और D जो है दोनों प्लेटों के बीच का दूरी है। तो ये हमने पढ़ाया, एक बार फिर से देख लेते हैं। माना कि दो प्लेट P और Q है जिन पर आवेश क्रमशः धन और ऋण है। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः धनात्मक सिग्मा और ऋणात्मक सिग्मा है। प्लेटों का क्षेत्रफल A है और विभवांतर V है। दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है E है और बीच की दूरी D है। तब हम विद्युत क्षेत्र के सूत्र अप्लाई करते हैं, पृष्ठीय घनत्व बटा एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद यहाँ बताया कि एप्सिलॉन नॉट का है तो D का स्थानीय अंतरिक्ष में कहीं भी किसी भी बिंदु का विद्युतशीलता है और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो हम जानते हैं, फिर एक फॉर्मूला हमें E का पता है कि dv बाई dr होता है। तो dv जो है यहाँ विभवांतर V के रूप में है और अल्पांश दूरी जो है यहाँ D है, न्यूनतम दूरी। तो अभी दोनों मानों से निकाला तो E बराबर VD मिल गया। अब यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 1 का बराबर किया गया तो ये फॉर्मूला हमें मिला, V बराबर सिग्मा इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट।
भी का मतलब हमारे पास होता है क्यू इन बराबर सी भी, यानी किसुन चाची भुलैली सोनपुर के मेला में, तो यहाँ किसुन चाची, चाची का मतलब सी धारिता है, भी विभवांतर है, तो यहाँ सी भेज देंगे तो भी बराबर क्यू बाई सी हो जाएगा। और सिग्मा के लिए क्यू बटा ए, अभी दोनों मानों को उठा के इसमें भर देना है। जैसे लिट्टी में आटा में सातु भर के लिट्टी बना लेते हैं, वैसे ही इसमें भर देंगे क्यू बटा सी या क्यू बाई ए, क्यू क्यू कट जाएगा 1 बाई सी या डी बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, उलट देंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। यहाँ सी क्या है तो संधारित्र की धारिता कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक है, विद्युतशीलता है, ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और डी जो है दोनों प्लेटों को पृथकन दूरी, अलगाव दूरी है जो काफी न्यूनतम रखा जाता है। आइए हम इसके अब नोट पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या नोट है। तो देखिए नोट आपका मिल रहा है कि अभी अभी जो सूत्र पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अब ये सी और ए ऊपर है, इसलिए पहला नोट हमारे पास आ रहा है कि सी जो है समानुपाती ए होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो स्थिरांक के रूप में है, इसका मान याद रखना पड़ता है 8 5 4 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल तो बड़ा छोटा हो सकता है, दूरी कम बेसी किया जा सकता है, इसलिए परिवर्तन राशि है, ये अचर राशि है, तो उसको स्थिर अगर कर देंगे तो सी समानुपाती ए मिलेगा। यानी किसी संधारित्र की धारिता, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर धारित संधारित्र को बढ़ा दिया जाता है, संधारित्र के दो प्लेट जो यूज किया जा रहा है, दो चालक जो यूज किया जा रहा है, उसे हम अगर बड़ा करेंगे तो हमें संधारित्र की धारिता अधिक होगी, अर्थात संधारित्र में आवेश का संचय अधिक होगा, अधिक कैपेसिटी का बनेगा संधारित्र जिसमें आवेश की मात्रा अधिक संचित की जा सकती है। दूसरा बात, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम अगर न्यूनतम कर देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम न्यूनतम कर देते हैं तब जितना ही करीब होगा, सटना नहीं चाहिए, काफी न्यूनतम दूरी दो प्लेट रहेगा, अगर इसे इस तरह से काफी करीब रहे, जितना करीब रहेगा न्यूनतम दूरी रहेगा उतना ही धारिता अधिक होगा, यानी संधारित्र में आवेश का संचय अधिक होगा। तीसरी बात, इससे निष्कर्ष निकला इस फार्मूला से, और तीसरा नोट हमें मिल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन बता दें कि फैरेड जो है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे भरेंगे तो एप्सिलॉन नॉट 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इंटू मीटर। तो अब इतना का मतलब हमें फैरेड रखना पड़ेगा, बटा में है एम, तो आपको मिलेगा 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर। और ये भी पता है कि 10 के पावर माइनस 12 कहीं भी पावर में रहता है यूनिट में, तो उसे पी को लिख सकते हैं। तो 8.854 गुने 8.854 पी को, इसका मतलब पी को फैरेड प्रति मीटर कहिए, या मीटर इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी, इसे भी लिख सकते हैं प्रति मीटर। तो ये यूनिट का बात हुआ। अगर हम दो चालक जो लिए थे समानांतर, एक पी था और एक क्यू था, एक पे प्लस आवेश था और एक पर माइनस आवेश थे, इनके बीच या वायु हो सकती है या निर्वात हो सकता है। लेकिन अगर वायु निर्वात नहीं है, वायु निर्वात है तब जाके हमारा सूत्र है कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अगर कोई चालक पदार्थ हम भर देते हैं तो उसकी विद्युतशीलता हो जाएगी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसलिए सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन होगा इनटू ए बाई डी। मतलब इसका मान भर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी। वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, तो एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह के फार्मूला हमें प्राप्त होता है। अब इस पे देखते हैं कि 1 फैरेड जो है धारिता का मात्रक है, तो धारिता जो है फैरेड में मापा जा रहा है, तो 1 फैरेड कहा जाता है कि बहुत बड़ा मात्रक है। 1 फैरेड जो है बहुत बड़ा मात्रक है। तो आप लोग से बताएं हम कि 1 फैरेड जो है बहुत बड़ा मात्रक है, इस क्वेश्चन आ जाए कि 1 फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, इसे साबित करें, समझाएं, या कैसे 1 फैरेड बड़ा मात्रक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं 1 फैरेड को हम जांच करते हैं कि बड़ा मात्रक है कि नहीं।
तो C बराबर 1 फैरेड। बीच का दूरी आपको लेना पड़ेगा D बराबर 1 सेंटीमीटर। मात्रक चेक करना है तो इसमें 100 से भाग करेंगे मीटर, यानी 1 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर में बदल गया। एब्सोल्यूट नॉट पता होना चाहिए सबको कि 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर होता है। इसके बाद हम सूत्र अप्लाई कर देते हैं। तो सूत्र जो है C बराबर एब्सोल्यूट नॉट इंटू A बाई डी होता है। अब देखिए ये निकालना है तो इधर इसको भेज देंगे। तो A बराबर प्लेट का क्षेत्रफल जान लेंगे पहले, तो C इंटू डी बाई एब्सोल्यूट नॉट A होता है। और C का मतलब 1 है, D का मतलब 10 के पावर माइनस 12 है, और एब्सोल्यूट नॉट 8.854 गुने 10 के पावर माइनस, भाई तो 2 ही है ना, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 है, जो D का मान है 10 के पावर 2 है, और यहाँ एब्सोल्यूट नॉट का मान है 10 के पावर माइनस 12। अब देखिए इसका पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1000, 10 के पावर माइनस 2 प्लस 10 के पावर 12 हो जाएगा बटा 8854 हो गया। पॉइंट हटा चुके हैं, बिना पॉइंट का लिखे। अब ये हो गया 1000 गुने 10 के पावर 10 हो गया, और ये 8854 हो गया। आइए आगे देखते हैं कि इसमें से एगो पैंचा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 10,000 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब बटा में 8854। अब आइए देखिए जब इसमें भाग करिएगा तो ये मीटर स्क्वायर आया है, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है। अब इसमें भाग करेंगे तो 1.129 गुने 10 के पावर 9 हो जाए। आप सभी को पता है कि 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 मीटर किलोमीटर लिखा जाता है, मतलब 10 के पावर माइनस 3 किलोमीटर, या 1/10 के पावर 3 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका पॉइंट हटाएंगे 129 तो बटा में 1000 आ जाएगा, मतलब 10 के पावर 3 हो जाएगा। है जो है 10 के पावर 9 पहले से, मीटर 1 मीटर के लिए 10 के पावर 3 लिख सकते हैं बटा में। तो 2 गो है ना मीटर, 2 ठो मीटर यहाँ दिखाई दे रहा, इसलिए 10 के पावर हम क्या लिखेंगे 3। तो 3 3 6 3 का 9, यानी 1129 गुने 10 के पावर 9 बटा 10 के पावर 9। ये वाला कट गया, 1129 किलोमीटर स्क्वायर। लगभग तुल्य देखा जाए तो 1000 से ये ज्यादा किलोमीटर हो रहा है। अब कोई समानांतर प्लेट ऐसे लिया जाएगा तो 1000 किलोमीटर का कोई कैसे बना पाएगा? यहाँ से दिल्ली लगभग दूरी हो जाएगी। इतना दूर का कोई प्लेट लेगा तो रखेगा कहाँ, बनेगा कैसे? बहुत परेशानी है। इसलिए 1 फैरेड का संधारित्र बनाना असंभव है। 1 फैरेड का संधारित्र बनाना असंभव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 फैरेड धारिता वाला संधारित्र को बनाना मुश्किल है। यह एक बड़ा मात्रक है। अब आते हैं दूसरा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसी फॉर्मूला पे। दूसरा न्यूमेरिकल दिया है कि किसी धारिता संधारित्र की धारिता जो है 2 फैरेड और बीच का जो डिस्टेंस है वह 0.5 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलेंगे तो 5 बटा पॉइंट हटेंगे तो 10, सेंटीमीटर खातिर 100 होगा, मतलब 5 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो गया। एब्सोल्यूट नॉट का मान तो पता ही है कि 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर होता है। हमें क्षेत्रफल प्लेटों का जानना है। प्लेटों का क्षेत्रफल जो होगा वह सूत्र लिखेंगे पहले, धारिता बराबर एब्सोल्यूट नॉट इंटू ए बाई डी। ए जो होगा सी इंटू डी बाई एब्सोल्यूट नॉट होगा। सी का मतलब 2, डी का मतलब 5 गुने 10 के पावर माइनस 3, और एब्सोल्यूट मतलब 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12। अब 5 दूनी 10 हो गया, ये गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो 10 के पावर 1, अब पावर जुटता है तो माइनस 3 हो रहेगा। 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। आइए देखते हैं, पॉइंट हटा दीजिएगा तो 1000, 8854, उसके बाद 10 के पावर माइनस 2 होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1000 गुने 10 के पावर 10
बटा 8 8 5। इसमें से एक पैंचा लेगा तो हो जाएगा 10,000 गुने 10 के पावर 9 बटा 8 8 5 4। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.129 गुने 10 के पावर 9 होगा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसे किलोमीटर में बदलना है तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1129 बटा 10 के पावर 3 होगा और इसके लिए मीटर स्क्वायर से सीधे किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा भागा किलोमीटर स्क्वायर। अभी अभी समझाए पीछे वाले न्यूमेरिकल में। अब ये 6 3 9 तो 9 कट जाएगा 1129 माने 1129 किलोमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। 2 फैरेड क्षेत्रफल आएगा 129 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी बहुत बड़ा मान हो जाएगा, इतना बड़ा प्लेट का बनाना संभव नहीं है। तो आज का साथ यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और इसी तरह का वीडियो आपको देते रहे। धन्यवाद।